जब भी हमारे सामने कोई जन्म पत्रिका होती है तो हमें दिखाई देते हैं 12 भाव और उन भाव में बैठे हुए ग्रह। सबसे पहले हम भाव को ही समझ लेते हैं। आपने वैदिक ज्योतिष में भी भाव को पढ़ा है, फर्स्ट हाउस से क्या क्या चीजें देखते हैं, पर लाल किताब में उसको किस तरह से बताया गया है ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को फर्स्ट हाउस को ढंग से नहीं समझ में आया था वैदिक ज्योतिष करते समय, आज और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें भी पहला भाव जो है वो आपके शरीर का ही है। उसको लाल किताब कैसे देखती है, क्या कहा गया है, इसके विषय में आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। सहा सलामत का तख्ते बादशाही या हुजूर के कदम मुबारक। हुजूर से यहाँ पर तात्पर्य जो है मालिक से है, गुरु से है। घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। एक एक चीज बड़े आराम से समझाऊंगा, फिर से बोल रहा हूं। घर पहला है तख्त हजारी, यानी कि पहले घर को तख्त कहा है। सिंहासन राजा के बैठने का स्थान या उच्च अधिकारी के बैठने का स्थान या घर के मुखिया के बैठने का स्थान या ऑर्गेनाइजेशन का हेड, कुछ भी आप समझ लीजिए। यानी कि जो भी ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठेगा, आपने ऐसा मानना है कि वो कुंडली के तख्त पर बैठ गया, यानी कि वो सिंहासन पर बैठ गया, सबसे सुप्रीम पोजीशन पर बैठा हुआ ग्रह माना जाएगा। ग्रहफल राजा कुंडली का, यानी कि इस भाव में कौन सा ग्रह जो है उच्च का माना जाएगा, तो आप सभी जानते हैं। पहले भाव में मैंने लिखवाया था सूर्य उच्च का माना जाएगा। तो इसे हम कहेंगे सूर्य को यहाँ पर कि ये ग्रह फल का हो गया। ग्रह फल का मतलब यहाँ पर ग्रह सूर्य उच्च का है। तो उसका नियम ध्यान से समझना है कि जो भी ग्रह ग्रह फल का हो जाएगा उसको सीधे सीधे हम उसका इलाज नहीं कर सकते, मतलब उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो अपना रिजल्ट पूरा पूरा दिखाता है कि इसे चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते। झगड़ा जहां पर रूह माया का है। अब यहाँ पर रूह का मतलब होता है आत्मा, सोल। कि पहला घर वो भाव है जहां पर आत्मा और माया दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। आत्मा अगर किसी की स्ट्रांग है तो वो उसको जीवन में ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाएगी, अन्यथा माया यानी कि इल्यूजन, दिखावा, झूठ, और आत्मा है सत्य। तो सच और झूठ का झगड़ा है यहाँ पर पहले भाव में। यानी कि पहले भाव से ही डिसाइड हो जाता है कि एक व्यक्ति जीवन में झूठ का रास्ता अख्तियार करेगा या सत्य का रास्ता अख्तियार करेगा। उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वाब विधाता हो।
खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शक की असर कुल ग्रह का हो। यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि पहले भाव में बैठा ग्रह राजा के समान है, पर उसके जो कदम हैं, उसके जो पांव हैं, वो सप्तम भाव पर पड़ते हैं। तो नियम क्या है कि सप्तम भाव जितना अच्छा या अच्छा मजबूत होगा, उतना ही तख्त में मजबूत होगा, यानी कि पहला भाव मजबूत होगा। तो सातवां भाव खाली नहीं होना चाहिए। किस चीज के लिए नहीं खाली होना चाहिए? लगन की कमजोरी के लिए। कि नहीं तो लगन शक की माना जाएगा, मतलब वो इतना ताकतवर शायद ना माना जाए, उस पर डाउट किया जा सकता है। आप ऐसे समझो, किसी के पहले भाव में कोई ग्रह बैठा है और सातवां यदि खाली है, तो पहला जो भाव है वो जरूरी नहीं कि बहुत मजबूत, उसको शक के आधार पे देखा जाएगा। लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी, राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11वें से हर कदम चलता। तो सातवें में क्या होगा कि उसके पैर हैं, पांव पड़े हुए हैं। वो जैसे आपने देखा होगा सिंहासन पर जब राजा बैठता है तो उसके नीचे भी एक चौकी होती है जिसके ऊपर वो पांव रखता है, आपने देखा होगा। बस वो पांव रखने का जो स्थान है वो ही सप्तम भाव है। रंजना जी म्यूट कर लीजिए। तो वही सप्तम भाव है। तो आठवें भाव को बोला गया है आंख है उसकी। अष्टम भाव पहले भाव की आंख है, आपकी आंखें नहीं है, ये ध्यान रखना, पहले भाव की आंख है। यानी कि वो अब आठवें भाव के थ्रू बहुत सी चीजों को देखता है। और 11वां भाव उसके कदम है, पांव हैं, उसकी टांगे हैं। अकेला तख्त पर बहुत हो साथ में, उम्दा बहुत राजा वजीरी होता है। इसका मतलब है अगर सप्तम भाव में पहले भाव की अपेक्षा ज्यादा ग्रह बैठे हों तो उसके एक से ज्यादा वजीर होंगे, पर वो उसके लिए समस्याग्रस्त भी होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी का पहले भाव में एक ग्रह बैठा है और सातवें में 2 ग्रह बैठ गए, तो उसके पास हो सकता है कि नौकर चाकर ये सब चीज तो ज्यादा हो जाए, 2 वजीर हो जाएं। 2 ग्रह होंगे तो 2 वजीर, 3 ग्रह होंगे तो 3 वजीर। पर इनकी ज्यादा संख्या होना, यानी कि सप्तम भाव में ज्यादा ग्रह होना अच्छा नहीं है। यानी कि वो भी बार बार मुसीबत में डालने का काम करेंगे, क्योंकि वो आपस में झगड़ा करने लगेंगे। उलट मगर जब टेवे बैठे, जड़ सातवें की कटती है। यानी कि अगर वो आपस में झगड़ा करने लग जाएं तो सप्तम भाव का नुकसान कर देते हैं। ऊंच नीच जो गिने घरों को के, वह नहीं एक साथ लड़ते हैं, बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते हैं। अब इसको मैं आपको आप ही की भाषा में जैसे मैं आपको बताता हूं उस तरीके से है, मैं बताता हूं। यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा है, खाना नंबर 1 कुंडली का तख्त है, यानी कि सिंहासन है, सुप्रीम सीट है। जो भी ग्रह यहाँ पर आकर के बैठेगा वो तख्त का मालिक या राजा कहलाएगा। अगर बृहस्पति यहाँ पर बैठ जाता है पहले भाव में, तो किसी से भी दुश्मनी नहीं करता। अब इसको यहाँ से आगे आगे अब और क्या क्या चीजें देखते हैं हम पहले भाव से। हमारा शरीर, शरीर का रंग रूप, हमारे द्वारा कमाई गई इनकम, हमारा स्वभाव पहले भाव से देखा जाता है। अपने द्वारा कमाया गया धन भी पहले भाव से देखा जाएगा। अपने द्वारा बनाया गया घर भी पहले भाव से ही देखा जाएगा। और जो हमारा मकान होता है
उसकी चार दीवारी भी पहले भाव से ही देखी जाएगी। जब हम वास्तु करते हैं तो लाल किताब के नियम हमारे बहुत काम आ सकते हैं। किसी व्यक्ति की चार दीवारी कितनी मजबूत है कि उसको कोई भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है, ये पहला भाव डिसाइड करता है। अगर जिनका पहला भाव कमजोर होता है, उनके घरों की जो चार दीवारी होती है वो कमजोर होती है। इसका मतलब वो कंस्ट्रक्शन से नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि उसमें कोई भी एंटर कर सकता है, उसका इजी एक्सेस होता है। जितने भी पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, दूध देने वाले हमारे पशु, पालतू पशु, यहाँ पे जो हमारे लिए बेनिफिशियल पशु हैं उनके बारे में बात की गई है, वो भी पहले घर से देखे जाते हैं। जो हमारी सवारी है, स्कूटर है, साइकिल है, गाड़ी है, वो भी पहले भाव से ही देखा जाता है। इस संसार में आने के बाद हमारी क्या हैसियत होगी, हमारा कितना नाम होगा, ये भी पहले भाव से ही जगह देखा जाएगा। हम पीछे से कितना बड़ा खजाना लेकर के आए हैं, वो भी पहले भाव से ही देखा जाएगा। और इस जन्म में हम कितना आनंद ले पाएंगे, अच्छा जन्म रहेगा, बुरा जन्म रहेगा, ये पहला भाव ही दिखाता है। उम्र का पहला भाग यानी कि 1 साल से 25 साल तक की आयु पहले भाव ही डिसाइड करता है। मतलब उसकी 1 साल से 25 साल तक की आयु का समय कैसा रहेगा, अपनी जिंदगी को एंजॉय करके बिताएगा या दुख में बिताएगा, कैसे बिताएगा, ये पहला भाव डिसाइड करता है। बुद्धि, शिक्षा, ये भी पहले भाव से ही आती हैं। सफर में काम आने वाली चीजें, खाकी रंग, खाकी रंग जो है सूर्य का रंग माना है लाल किताब में, इसीलिए सरकारी आदमी, सरकारी मुलाजिम पहले जो है खाकी वर्दी पहनते थे। वो पहचान है कि ये सूर्य का आदमी है, यानी कि गवर्नमेंट का आदमी। मैं अक्सर बड़ा सोचता होता था कि ये खाकी रंग क्या रंग पसंद किया है सरकार ने, पर अब समझ में आया ये तो मामला ज्योतिष का है, ये सरकार का नहीं है। अब कुछ चीजें लिख लीजिए। ग्रहों का राज दरबार, सूर्य को राजा माना है, यानी कि कुंडली में सूर्य कहीं बैठा हो, वो एक प्रकार का किंग है। चंद्रमा रानी है, मंगल वजीर है, यानी कि सेनापति है, बृहस्पति यानी कि गुरु, सलाहकार, हमारा दादा, शुक्र प्रेमिका है। अब ये ध्यान रखना, लाल किताब में मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, वो एक प्रकार से शुक्र है, और कोई महिला है तो उसके लिए उसका पति या उसका बॉयफ्रेंड शुक्र है। शनि नौकर है, बुध राजकुमार है, राहु खुफिया विभाग है या गुप्त शत्रु, केतु पहरेदार यानी पहरा देने वाला, जो आपकी रक्षा करता है दुश्मनों से, फकीर। अब आ जाइए, मैं सीधा स्क्रीन पर आपके सामने रूबरू होता हूँ। ये पॉइंट नोट किए आपने, इसमें से 70 to 80% पहले भाव के बारे में आप लोग जानते हो। कुछ चीजें हैं जो आपके लिए नई हो सकती हैं, जैसे कि इसमें वास्तु के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है, वो आपके लिए हो सकता है कि नया। कुछ चीजें और मैं बताता हूँ। जो जड़ी बूटियां होती हैं उसका संबंध भी पहले भाव से है।
अब लाल किताब के अनुसार क्या है कि किसी आदमी को कौन सी जड़ी बूटी सुटेबल रहेगी उसके रोग को ठीक करने के लिए, ये पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह बताएगा। जैसे आज के हिसाब से कि हम नेचुरोपैथी करें, कि आयुर्वेदा अपनाएं, कि होम्योपैथी अपनाएं, या उपवास पर रहें, क्या अपनाएं, कौन सी पैथी अपनाएं, ये कुंडली का पहला भाव बताता है। यानी कि पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह ये बात को डिसाइड करेगा कौन सा क्या है हालात में क्या बैठा। इसकी जब हम डिटेलिंग करेंगे तो एक एक पॉइंट की हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से, पर अभी मैंने आपको पहले भाव के बारे में बताया। पहला भाव मजबूत है या कमजोर है, ये देखने का सबसे आसान रास्ता है कि आपने सूर्य ग्रह को पकड़ लेना है। पूरी कुंडली में सूर्य के जैसे हालात होंगे वैसा ही पहले भाव की स्थिति होगी। जैसे कि किसी की व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के हालात बहुत अच्छे हैं तो पहला भाव भी अच्छा हो गया, और पहला भाव अच्छा हो गया तो उससे सारी चीजें पहले भाव में लिखवाई अच्छी हो जाएंगी। कि 1 साल से 25 साल तक की आयु तक वो अपने उसका शरीर भी अच्छा रहेगा, उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी रहेगी, अकल वाला होगा, बीमारियां नहीं होंगी, परेशानियां नहीं होगी। और अगर वो इस बीच में कमाई करने लगता है तो कमाई भी उम्दा होगी। समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। पहले भाव को, पहला भाव आपका मजबूत है या कमजोर है, कौन डिसाइड कर रहा है? सूर्य डिसाइड करेगा। बहुत सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूं, उसको ही आपने समझ करके आगे बढ़ना है। और अगर सूर्य पहले भाव में बैठ जाए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि वहां पर सूर्य उच्च का है लाल किताब के अनुसार, और उच्च का सूर्य तो पहला भाव अपने आप ही उम्दा हो गया। पहले भाव में शनि नीच का हो जाता है और मंगल अपनी ही राशि का हो जाता है। तो जो अपनी राशि का ग्रह होगा उसके तो आप उपाय कर सकते हैं, और जो ग्रह उच्च का हो जाएगा अपने भाव में जा करके उसका उपाय करना मुश्किल होता है। बल्कि उसके साथी ग्रहों के उपायों से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। पहली बात तो वो कोई नुकसान नहीं देता, आपको फायदा ही फायदा देगा। अगर कभी वर्ष फल में किसी स्थिति के कारण नुकसान दे तो उसके मित्र ग्रहों का साथ लेना चाहिए, बजाय कि डायरेक्ट आप उसका उपाय करने लग जाएं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे किसी के सूर्य पहले भाव में बैठा है और उसको लगता है कि साहब मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो सीधा सूर्य के उपाय करने शुरू कर दे तो उसका उन उपायों का कोई रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। ये इसका मेरा समझाने का मतलब है। और पहला भाव को मजबूती देने के लिए भी मैंने बताया कि सप्तम भाव खाली नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव खाली होगा तो थोड़ा सा वो कमजोर होगा। पहले भाव का संबंध आपकी पूर्व दिशा से भी है। अगर किसी व्यक्ति का पहला भाव मजबूत है तो पूर्व दिशा का उसे ख्याल रखना चाहिए। पूर्व दिशा में कोई भी एंटी एलिमेंट वाली चीजें पूर्व दिशा में नहीं रखनी चाहिए। तो पूर्व दिशा में सूर्य की मित्र वस्तुओं का तो हो सकती हैं कि गुरु की चीजें, चंद्रमा की चीजें, मंगल की चीजें वो तो आप स्थापित कर सकते हो, पर उसके एंटी प्लैनेट्स की चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी का अगर ये है ऐसा, पहला भाव मजबूत है, तो जैसे कबाड़ है हमारा, लोहा लंकड़ है, अगर ये पूर्व दिशा में पड़ा हो, कोई बेकार सामान पड़ा हो,
कोई अनयूज चीज वहां पर पूर्व दिशा में पड़ी होगी तो उसकी किस्मत के लिए परेशानी कारक बन जाएगी। अब यहाँ पर बड़े आसानी से आपको समझना है कि अगर पहले भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो उसको कैसे समझे। बहुत सिंपल, बिना दिमाग पर जोर लगाए कैसे समझना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है। एक बात तो ये कि ये पहला भाव जो है ये मंगल की जमीन है। किसकी जमीन है? मंगल की जमीन। और उस पर जो घर बना हुआ है उसका जो मालिकाना जो हक है वो सूर्य का है। कोई भी ग्रह जब पहले भाव में आएगा तो हमें देखना पड़ेगा वो ग्रह के सूर्य के साथ क्या इक्वेशन है, उसकी मंगल के साथ क्या इक्वेशन है, साथ में उसके खुद के ग्रह, वो जो ग्रह आया है पहले भाव में उसके खुद के कैसे हालात हैं, यानी कि वो नेगेटिव बन करके आया है कि पॉजिटिव बन के आया है। पूरी लाल किताब जिन्होंने पीछे का वो किया है कोर्स वो जानते हैं कि किस तरह से हम ग्रहों को देखते हैं।